हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है में कक्षा तीसरी के गणित विषय का सप्ताह एक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं। सप्ताह एक का दिवस एक संख्याओं की पहचान एवं लेखन। प्रश्न पहला, नीचे दी गई संख्या को सही। सप्ताह एक का दिवस एक है, संख्याओं की पहचान एवं लेखन। प्रश्न पहला, नीचे दी संख्या को सही समूह से मिलाइए। तीन, तो तीन क्या है? एक दो तीन बिल्ली है तो बिल्ली से इसको मिला देंगे। फिर पांच है तो पांच है हाथी, तो हाथी से मिला देंगे। नौ फूल है तो फूलों से इसको मिला देंगे। प्रश्न दूसरा, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। तो 11 के लिए 11 लिख देंगे, 8 के लिए 8, 17 के लिए 17, 7 के लिए 7, 13 के लिए 13 और 5 के लिए 5 लिख देंगे। प्रश्न तीसरा, ध्यान से पढ़े और छूटी हुई संख्या लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों, 33 दिया है, 34 दिया है, तो इसके अंदर 35 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 38 पहले से दिया हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ 54 दिया है, 55 दिया है, तो यहाँ 56 लिख देंगे, 57 पहले से दिया है। 54 के पहले 53 लिख देंगे, 53 के पहले 52 लिख देंगे। ऐसे यहाँ देखो 71 लिखा है तो यहाँ 72 लिख देंगे, 73 पहले से दिया है, 74 लिख देंगे, 75 पहले से दिया हुआ है और 71 के पहले 70 लिख देंगे। यहाँ 41 और 42 लिखा है तो हम 43, 44, 45 लिख देंगे, 46 पहले से लिखा हुआ है। प्रश्न चौथा, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ 41 लिखा है तो हिंदी में यहाँ 41 लिखा है। ऐसे यहाँ 94 चौ लिख के दिया है, बे लिख के दिया है तो हम रा न लिख लेंगे। यहाँ पर 28 है तो हम 18 लिख देंगे तो 28 हो जाएगा। प्रश्न पांचवा, दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद की आने वाली संख्या को लिखे। तो यहाँ 8 के बाद में 9 आ जाता है, यहाँ 4 के पहले 3 आ जाता है, 7 के बाद में 8 आ जाता है, 6 के पहले 5 आ जाता है। प्रश्न छठवां, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्या के बीच में आने वाली संख्या को लिखें। तो यहाँ 6 और 8 के बीच में 7 आ जाता है, यहाँ 2 और 4 के बीच में 3 आ जाता है। प्रश्न सातवां, रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखें। तो 2 के पहले 1 आ जाता है और 2 के बाद में 3 आ जाता है, 7 के पहले 6 आ जाता है और 7 के बाद में 8 आ जाता है, 18 के पहले 17 और 18 के बाद में 19 आ जाता है, 25 के पहले 24 और 25 के बाद में 26 आ जाता है। इसे इस तरह कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए संख्या समूह में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो यहाँ देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? तो पूरी गिनती देख लेते हैं। 51, 59, 95, 41, 40, 4, 88, 38, 98, 69, 79 और 96। तो सबसे बड़ी संख्या है 98, तो इसमें हम गोला लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 9, नीचे दी गई संख्याओं को निर्देशानुसार सही क्रम में लिखिए। संख्याएं बढ़ता क्रम और घटता क्रम। यहाँ संख्या दी है 81, 99, 76 और 54। तो इसमें बढ़ते क्रम में आ जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या जाएगी तो 54, 76, 81 और 99 आ जाएगा। घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आ जाएगी 99, 81, 76 और 54। ऐसे उल्टा लिख लेंगे। फिर यहाँ पर संख्या दी है 11, 71, 60 और 88। तो यहाँ बढ़ते क्रम में 11, 60, 71 और 88। इसके बाद में घटते क्रम में सबसे पहले हम 71 लिख लेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। मतलब 88, 71, 60 और 11 घटता क्रम हो गया। दिवस 2 है, स्थानीय मान और संख्या तोड़कर लिखना। प्रश्न पहला है, गिनिए और उन्हें दाही इकाई का समूह बनाइए और लिखिए। तो यहाँ देखिए, ये जो बॉक्स बना के दिया इसका मतलब होता है 10। तो दाही कितनी है? 1 और इकाई कितनी है? 1, 2, 3। जैसा दिखाया गया है ऐसे हमें हल करना है। तो यहाँ देखो बच्चों, दाही कितनी है? तो ये हो जाता है 1। ये दाही हो गई, उसको छोड़ के इकाई कितनी बच गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम दाही में 1 लिख देंगे और इकाई में 9 लिख देंगे। इस तरह 19 हुआ। दी गई संख्याओं की इकाई दाही लिखिए। तो 38 में दाही है 3 और इकाई है 8। 24 में दाही है 2 और इकाई है 4। 45 में दाही है 4 और इकाई है 5। 60 में दाही है 6 और इकाई है 0। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दाही के रूप में लिखिए। तो ये ब्लॉक्स दिए गए हैं बच्चों। ये जो एक ब्लॉक्स होता है ये 10 का होता है, तो ये 10 और ये 10। तो कितने दाही हो गए? तो 2 दाही हो गई। फिर इकाई कितनी है? 1। तो यहाँ पर 1 ऐसा लिख के दिखाया है, ऐसे हमें हल करना है। तो देखो बॉक्स 10, 10, 10 के 3 है तो हम दाही में 3 लिख देंगे और ये 1 और 2 है तो इकाई में 2 लिख देंगे। इस तरह 32 हो गए। यहाँ देखिए 10 का 1, 2, 3 है तो हम दाही में 3 लिख देंगे। फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। ऐसे यहाँ देखिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। दाही कितनी होगी? 5 और इकाई कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। तो इकाई में 5 लिख देंगे, 55 हो गया। इकाई 1 होगी बच्चों और दाही यहाँ पर 5 हो गई, इस तरह 15 हो गए। इकाई 1 हो गई और दाही भी 1 हो गई, तो यहाँ पर हो गया 11। प्रश्न चौथा, दी गई संख्या को दाही और इकाई में तोड़कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ जैसे 12 है तो 12 में 1 है दाही और 2 है इकाई, तो ये 10 और 2 हो जाता है। ऐसे 14 को लिखना है। 14 में 1 दाही और 4 इकाई, ये 10 और 4। यहाँ 13 में 1 दाही और 3 इकाई, ये 10 और 3 हो जाएगा।
दिवस 3 है पैटर्न की समझ और आकृतियों का पैटर्न। प्रश्न पहला, पैटर्न की पहचान कर पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ देखो तीर का निशान नीचे, यहाँ ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, तो हम नीचे कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, इस तरह बना लेंगे। और यहाँ पर देखो व्रत है, त्रिभुज है, व्रत है, त्रिभुज है, व्रत है, त्रिभुज है, तो हम व्रत कर देंगे, त्रिभुज कर देंगे, व्रत कर देंगे, त्रिभुज कर देंगे। प्रश्न दूसरा, क्रम में आगे क्या आएगा, चित्र बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ देखो बच्चों, एप्पल आम, एप्पल आम, एप्पल आम, एप्पल, तो एप्पल आम, एप्पल आम हम बना लेंगे। यहाँ देखिए सूर्य टाइप का चित्र दिया है, फिर स्टार, फिर सूर्य, फिर स्टार, फिर सूर्य, फिर स्टार, सूर्य, फिर स्टार, सूर्य, स्टार, सूर्य हम बना लेंगे। प्रश्न तीसरा, दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। व्रत, सूर्य, व्रत, सूर्य, व्रत, सूर्य टाइप का स्टार हम बना लेंगे। यहाँ पर फूल, पत्ती, तो हम फूल बना लेंगे, फिर पत्ती बना लेंगे। प्रश्न चौथा, पैटर्न को देखकर आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पैटर्न को देख के आगे बढ़ाना है, व्रत, त्रिभुज, व्रत, त्रिभुज, व्रत, त्रिभुज, व्रत, त्रिभुज, तो ऐसे यहाँ कर लेना है। यहाँ पर देखो व्रत के बाद में यहाँ त्रिभुज आएगा, फिर व्रत आ जाएगा, फिर त्रिभुज और फिर व्रत। प्रश्न पांचवा, संख्याओं के पैटर्न पहचान कर आगे बढ़ाइए। एक के बाद क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ पर 3 के बाद 5 है, मतलब 4 नहीं है, यानी एक एक संख्या छोड़कर लिख के दिया गया है। 5 के बाद 6 नहीं है और 7 दिया, तो हम 7 के बाद 8 नहीं लिखेंगे और 9 लिख लेंगे, 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे और 11 लिख लेंगे, 11 के बाद 12 नहीं लिखेंगे और 13 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो 11 के बाद 13, तो 12 नहीं लिखा है, 13 के बाद 15, फिर 17, तो हम भी 18 नहीं लिखेंगे, 19 लिख लेंगे, 20 नहीं लिखेंगे, 21 लिख लेंगे, 22 नहीं लिखेंगे और 23 हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ क्या दिखाया गया है, 91, 92, 93, 94 गिनती, तो हम आगे बढ़ा देंगे, 95, 96 और 97 यहाँ पर लिख लेंगे। दिवस 4 है, आंकड़ों की समझ एवं आंकड़े एकत्रित करना। तो प्रश्न पहला, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक की संख्या गिनिए और लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों, ये तितली है, यहाँ पर सारे चित्र दिए हैं, इसमें से हमें गिन गिन कर लिखना है। तो ये तितली है, तो तितली कितनी है, 6 लिख देंगे हम। चींटी कितनी है, 5 है। और ये जो इल्ली है ये 6 है, और जो है ये भी 7 है। तो यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, ये हो गई 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो हमने लिख लिया 6। फिर देख लेते चूजा, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने लिख लिया 7। किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो चूजे की। किसकी संख्या सबसे कम है, तो चींटी की। सबसे अधिक में ये आ जाएगा और सबसे कम में 5, मतलब चींटी आ जाएगी। प्रश्न 2, अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई 2 वस्तुओं के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर संख्या 1 और 2, वस्तु का नाम डस्टर और रिंग। तो डस्टर 1 है हमारे स्कूल में और रिंग कितनी है, खेलने की 3 है, तो ऐसे संख्या लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए एवं उनकी संख्या लिखिए। तो यहाँ फल दिए हैं, यहाँ फलों की संख्या लिखना है। तो एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख लेंगे 9। केले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख लेंगे 6। संतरे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेंगे 5। और नाशपाती कितनी है, 1 2 3 और 4, तो हम लिख लेंगे 4। और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। दिवस 5 है, आंकड़ों को पढ़ना एवं लिखे गए आंकड़ों पर चर्चा करना। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्न को हल कीजिए। फलों के नाम दिए हैं यहाँ पर और फलों की संख्या दी है। आम कितने हैं, 4 है। सेब कितने हैं, 5 है। केले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। और संतरा कितने हैं, 3 है। प्रश्न पहला, आम की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4, तो हमने लिख दिया 4। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है बच्चों, 6, मतलब कि केले, तो हम लिख देंगे केले। और सबसे कम कौन सा फल है, तो ये 3 सबसे कम है। क्या है ये, संतरा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे संतरा। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्रम दिया है, चेहरे के भाव और बच्चों की संख्या। तो हंसी वाले कितने चेहरे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5। और ये नींद वाले कितने चेहरे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देंगे 7। और रोने वाले कितने चेहरे, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5। अब प्रश्न देख लेते हैं, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसे जोड़ लेते हैं, कुल कितनी है, ये हो जाती है 17, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 17। दूसरा, कितने बच्चे हंस रहे हैं, तो 5 बच्चे हंस रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। कितने बच्चे रो रहे हैं, तो ये बच्चे रो रहे हैं, ये कितने हैं, 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। कितने बच्चे नींद में हैं, तो ये बच्चे कितने नींद में है, 7, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। वस्तु, कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या। पेंसिल 30, पेन 10, मोम रंग 15, रबर 30 और पेंसिल बॉक्स 20। सबसे पहला, कितने बच्चों के पास मोम रंग यानी कि क्रेयॉन है, तो कितने बच्चों के पास है, 15, तो हमने लिख दिया 15। फिर दूसरा है, कौन सी वस्तु जो बच्चों के पास सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम कौन सी है बच्चों, ये। और ये क्या है, पेन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेन।
तीसरा है इनमें कौन सी दो वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है, उसके नाम लिखे। तो बराबर इसमें कौन कौन सी है बच्चों, तो ये है एक 30 और यहाँ पर 30, मतलब कि क्या है, पेंसिल और रबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेंसिल और रबर। अगला प्रश्न है पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पेंसिल कितनी है 30 और पेन कितने हैं 10। तो हम 30 में से 10 को घटा लेंगे तो 20, अंतर कितना आ गया 20। दिवस 6 है पुनरावृत्ति, यानी 1 से 5 तक जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पर क्या करना है, दोहराना है। रिक्त स्थान में संख्या भरिए। पहला उदाहरण दिखाया गया है, जैसे संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है। दूसरे में बताया है संख्या 70 संख्या 76 से कम है। तो यहाँ पर कम अधिक दिखाना है हमें, तो हम कम में देख लेते हैं। संख्या खालिस्तान संख्या 49 से अधिक है। अधिक है मतलब इससे बड़ी, तो जीरो वाली संख्या 50, मतलब 50 लिख देंगे। यहाँ संख्या खालिस्तान संख्या 41 से कम है, तो इसके पहले क्या आएगा 40, तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे। ग में संख्या खालिस्तान संख्या 2 से कम है, तो 2 से कम क्या होगी 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर संख्या 12 संख्या खालिस्तान से अधिक है, तो 12 किससे अधिक होगी, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे हम। प्रश्न दूसरा, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुंचने के लिए रास्ता बताइए। शर्त यह है कि प्रत्येक खाने में से एक ही बार होकर गुजरना है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 92 है, तो यहाँ से शुरू होकर हमें सबसे छोटी संख्या 20 तक पहुंचना है। तो ये गए 73 पर, फिर यहाँ पर 65 पर, उसके बाद में 53 पर, फिर 32 पर और फिर 20 पे। तो बड़ी संख्या से छोटे पे चले गए, ऐसे हमें इसके हल करना है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या हो गई 91 और सबसे छोटी संख्या हो गई 11, मतलब 91 से 11 तक हमें पहुंचना है। तो देखो 91 से चालू होंगे सबसे बड़ी संख्या से, तो ये आएगा 76, 76 के बाद में पहुंच जाएगा 53 के पास, 53 से पहुंच जाएगा 34 के बाद में, 34 से 23 के पास पहुंच जाएगा, 23 से 19 के पास पहुंच जाएगा, 19 से 14 के पास पहुंच जाएगा और फिर 11 के पास पहुंच जाएगा। हमारा हुआ कंप्लीट। प्रश्न तीसरा, बताओ मैं कौन हूँ। क में पूछा है मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ख है मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो 9 1 अंक की होगी, फिर 10 उसके बाद पहली संख्या, मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो गई। प्रश्न चौथा, नीचे दी गई 10 पट्टियां एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को इकाई या दहाई के रूप में लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों 10 वाली 1 2 3 और 4 है, तो यह दाही कितनी हो गई 4, और फिर क्या है 1 2 3 4 5 6, इकाई कितनी हो गई 6। तो ये टोटल कितनी हो जाती है 4 दाही मतलब 40 और 6, तो ये हो जाएगा 46। ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो हम दाही में लिख लेंगे 5 और इकाई में लिख लेंगे 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ पर 5 का मतलब होता है 50, 50 और 8 हो जाएगा 58, तो हम यहाँ पर कुल हो गए 58। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, फिर ये 3 3 6 और 2 8, तो इकाई में लिख लेंगे 8। तो दाही 5 का मतलब होता है 50 और इकाई 8 का मतलब होता है 8, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 58, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कुल इकाइयाँ 58 हुई। प्रश्न 5, तालिका भरिए। यहाँ कुल ब्लॉक्स मतलब इकाइयाँ और यहाँ 10 की पट्टियां मतलब दाही और यहाँ पर इकाइयाँ। तो यहाँ देखो टोटल कितनी लिखी है 24, 24 में दाहिया कितनी है 2 और इकाई कितनी है 4, ऐसे हमें करना है। तो यहाँ पर ब्लॉक्स हो गए 36, इसमें दाई हो गई 3 और इकाई हो गई 6, 72 में इकाई हो गई 2 और दाई हो गई 7। प्रश्न छठवां, दाही मतलब त्रिभुज और इकाई मतलब वृत्त के रूप में मानकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज मतलब 3 दाही, तो ये कितनी हो गई 30, और इकाई दी है वृत्त 1, तो ये हो गया 1, तो ये हो गया 30 और 1 31। यहाँ देखिए 3 त्रिभुज मतलब 3 दाही, तो यहाँ 30 लिख लेंगे, और 2 वृत्त मतलब 2 इकाई, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, इकाई 2 और दाही 3 हो जाती है 32। यहाँ त्रिभुज हो गए 5 और वृत्त हो गए 3, तो ये हो गया 5 दाही मतलब 50 और 3 इकाई मतलब 3, तो ये हो गया दाही में 5 और इकाई में 3 53। यहाँ 2 दाही है बच्चों, तो 20 हो गया, और यहाँ 8 इकाई है तो 8 लिख लेंगे, तो 20 और 8 28 टोटल हो गए। प्रश्न 7, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। पहले में तीर का निशान ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तक ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, ऊपर कर देंगे। ख वाला देखिए बच्चों, पहले में तीर का निशान ऊपर है, फिर दूसरे में नीचे है, फिर नीचे है तो नीचे में 2 दे दिए है, फिर इसको ऊपर कर दिए, फिर ये ऊपर में है तो ऊपर में यहाँ पर 3 दे दिए है। तो हम क्या करेंगे, फिर नीचे में यहाँ पर 3 दे देंगे और अगले में इसी के जैसे नीचे में 4 दे देंगे और फिर ऊपर में 4 दे देंगे इस तरह। अब ऊपर में 4 थे तो ऊपर में 5 कर देंगे इस तरह, और फिर नीचे में 5 कर देंगे इस तरह, और इसे कंप्लीट करेंगे। ग में देखिए ए बी फिर बी सी सी डी, तो हम यहाँ क्या करेंगे डी ई फिर ई एफ
फिर FG, इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए पैटर्नों को पूरा कीजिए। 10 के पहले 9, 8, 7 मतलब गिनती है, तो 7 के पहले 6, फिर उसके पहले 5, फिर 4, 3, 2, 1, इसे कंप्लीट करेंगे। हमें पूछा है 70, 65, 60 मतलब 5-5 का अंतर दिया है, तो हम भी आगे बढ़ा देते हैं। 60 के पहले 55, फिर 50, फिर 45, 40, 35 और 30 कर देंगे। क में 100, 90 तो 90 के पहले 10-10 का अंतर दिया है, तो 80, 70 और 60 हो जाएगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर रंग और बच्चों की संख्या दी है। तो लाल रंग कितने बच्चों ने पहने हैं, तो यहाँ पर देखिए लाल रंग की ड्रेस एक बच्चे ने पहनी, तो यहाँ पर लिख देंगे एक। फिर हरा कितने बच्चों ने पहने हैं, तो हरा ये एक और ये दो, तो यहाँ पर लिख देंगे दो। फिर नीला 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। और पीला तो 1 और 2 ने पहना है, तो हम लिख देंगे 2। पहला चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े बच्चों द्वारा पहने गए हैं, तो सबसे अधिक कौन से बच्चों इसमें, तो 4 है मतलब नीला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीला। दूसरे में पूछा है चित्र में सबसे कम किस रंग के कपड़े बच्चों ने पहने हैं, तो इसमें सबसे कम कौन सा है, ये मतलब 1, तो ये हो जाता है लाल। फिर पीले रंग कपड़े पहने हुए बच्चे की संख्या कितनी है, तो पीला कौन सा है ये, और बच्चों की संख्या कितनी है 2, तो हम लिख देंगे 2। तो चित्र में देख लेते हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कितने बच्चे हैं 4। ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये है 6 बच्चे। ये बच्चे पिट्टू खेल रहे हैं, ये है कितने 5 बच्चे। ये बच्चा देखो रिमोट से ये चला रहा है, ये क्या खेल रहे हैं क्रिकेट। इतने बच्चे कितने हैं ये भी है इनके साथ शामिल, मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बच्चे हो गए क्रिकेट खेलने वाले। और देखो कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे, कितने बच्चे हैं ये, तो ये 4 और 2 6 बच्चे। तो यहाँ खेल के नाम और बच्चों की संख्या, तो क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं 8, फुटबॉल 6 बच्चे, पिट्टू 11 बच्चे, गिल्ली डंडा 4 बच्चे और कबड्डी 6 बच्चे। प्रश्न 11, चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। एक स्माइली बराबर से एक बच्चा। चार्टों को देखो और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पैदल आने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ लिख लेंगे 8। ऐसे यहाँ पर ऑटो रिक्शा से 7 बच्चे आते हैं, बस से 12 बच्चे आते हैं, मोटरसाइकिल से 2 बच्चे आते हैं और साइकिल से 4 बच्चे आते हैं स्कूल। तो प्रश्न पहला है, अधिकतर बच्चे खालिस्तान से स्कूल आते हैं, तो सबसे अधिक ये है, तो ये क्या है बस, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर बस। दूसरे में स्कूल में सबसे कम बच्चे खालिस्तान से आते हैं, तो सबसे कम ये है मतलब मोटरसाइकिल, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मोटरसाइकिल। ग में पूछा है, बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से खालिस्तान है, अधिक है या कम है, तो बस से इतने बच्चे आते हैं और ऑटो रिक्शा से इतने, तो इससे कम है या अधिक है, तो ये संख्या अधिक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अधिक है। मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल से आने वाले बच्चों की संख्या से खालिस्तान है, तो मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों की संख्या से कितनी है, इससे ये कम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कम है। तो इस तरह सप्ताह एक होता है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखाना, ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एक ही बार करना होता है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम सभी विषय की वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।